हेलो, वेलकम टू सहयोग विद्यालय। गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड थर्ड, सब्जेक्ट ग्रामर, चैप्टर 16, एन एग एंड मिल्क। ये जो है इसमें यहाँ दो सेंटेंस दिए हैं। आई वॉन्ट एन एग, आई वॉन्ट मिल्क, ही वॉन्ट्स 2 eggs, ही वॉन्ट्स मिल्क। यहाँ जो है जो एग है उसको 1 या 2 में हम काउंट कर सकते हैं, मगर यहाँ मिल्क है उसमें कोई भी चीज़ मांगो या तो उसको काउंट, ये जो लिक्विड है उसको काउंट कर सकते नहीं। यानी यहाँ वी कैन से एन एग्स 1 egg और 2 eggs बिकॉज वी कैन काउंट एग्स, यानी कि उसको काउंट कर सकते हैं मगर मिल्क को हम काउंट कर सकते नहीं। फिर यहाँ है नेम्स ऑफ थिंग विच वी कैन काउंट आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं, और नेम्स ऑफ थिंग्स विच वी कांट काउंट आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, और वो ज़्यादातर लिक्विड में ही होता है। और कोई भी चीज़ हो जो छोटी हो एकदम उसको हम किलोग्राम या तो लीटर में काउंट कर सकते हैं, मगर उसके 1 पीस को हम काउंट कर सकते नहीं। और जो बड़ी चीज़ हो उसको हम कोई भी पीस में काउंट कर सकते हैं, जैसे एग है, फ्लावर है, या तो कोई फर्नीचर है, कोई बड़ी सी चीज़ है, ट्री है, डोर है, विंडो है, तो हम उसको काउंट कर सकते हैं। मगर जो ये लिक्विड और जो छोटी चीज़ होती है और ज़्यादातर उसको हम किलोग्राम, ग्राम या तो लीटर, मिलीलीटर में ही काउंट कर सकते, उससे एक एक बूंद में भी काउंट कर सकते नहीं। तो मिल्क, वाटर, राइस, बटर एक्सेट्रा वो चीज़ अनकाउंटेबल है। यहाँ वैसे ही जो ब्रैकेट में वर्ड दिए हैं उसको फिलअप करना है। सोल्ट, एयर, ऑयल, इंक, व्हीट, चॉक, टी, मिल्क, ब्रेड, घी। ये जो वर्ड है उसको यहाँ मैंने लिख के रखा है, और फिर ये सेंटेंस हम समझते हैं। इससे ही हमें ये 10 जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो फिलअप करनी है। द बॉय इज ड्रिंकिंग, तो इसमें से ड्रिंकिंग क्या करेगा वो, तो मिल्क, तो मिल्क। द बॉय इज ड्रिंकिंग मिल्क। द टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड विथ चॉक। टीचर है वो ब्लैक बोर्ड पर चॉक से लिखती है। चॉक, तो यहाँ है चॉक। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, हम एयर के बिना जिंदा रह सकते नहीं। एयर यानी हवा। मैनी पीपल ड्रिंक डैश इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में कोई कोई पीपल, ज़्यादातर पीपल भी टी यानी चाय पीते हैं। देयर इज इंक द इन दैट बॉटल, इंक है वो वाली बॉटल में है इंक। अ बेकर बेक्स ब्रेड, बेकर है वो ब्रेड को बेक यानी कि वो सेकता है और बनाता है। पंजाब ग्रोस अ लॉट ऑफ व्हीट, पंजाब में व्हीट यानी गेहूँ जिसकी हम चपाती बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, वो ज़्यादा उगते हैं और बहुत ही उसकी खेती भी होती है। टैश इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोपरा, कोपरा में से ऑयल बनता है। ऑयल,
कोपरा यानी जो जिसको हम गुजराती में टोपरू कहते हैं, वो कोकोनट में से ऑयल बनता है, कोकोनट ऑयल। वी मेक डैश फ्रॉम सी वाटर यानी कि दरिया का पानी। दरिया के पानी में से क्या बनता है? सोल्ट यानी नमक, जिसको हम खाने में यूज़ करते हैं। डैश इज मेड फ्रॉम बटर। बटर में से क्या बनता है? घी। तो घी इज मेड फ्रॉम बटर। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो कंप्लीट हो गई। ये आपको अपनी वर्कबुक में फिलअप कर लेना है। फिर चैप्टर 18 है। 18 में आज हम थोड़ा समझेंगे ही। फिर आपको ऐसा लगे कि ये हमें आता है और फिलअप करना है तो फिलअप करके रख सकते हो। फिर इसका 18 चैप्टर में कंप्लीट वर्कबुक में लिखाऊंगी, मगर आज थोड़ा समझ लेना है। मच और मैनी, ये दोनों वर्ड कब यूज होते हैं वो समझना है। एकदम इजी है। मच, तो देयर इज मच इन दैट बॉटल। यस, देयर इज अ लॉट ऑफ इंक इन दैट बॉटल। फिर नो, देयर इजंट मच इन द बॉटल। फिर यहाँ लर्न करने में जो है वो, और यहाँ फिर एक बार ये मच का हुआ, अब मैनी का। डज राम राइट मैनी लेटर्स? इज देयर मच इंक इन द बॉटल? तो जो आगे के चैप्टर में हमने सीखा, जो 16 चैप्टर में जो हमने देखा कि उसमें क्या है कि कोई चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं और कोई चीज़ को हम काउंट कर सकते नहीं। तो ये चैप्टर में भी वही है कि जिसको हम काउंट कर नहीं सकते, जो अनकाउंटेबल है, उसमें मच आता है। MUCH, मच। यानी कि जिसको यहाँ मच लिखा है ना, तो जिस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते उसमें मच आता है। और फिर यहाँ देखो, ये सेंटेंस में इंक है, तो मच के बाद तुरंत इंक है, तो इंक को हम काउंट नहीं कर सकते, तो उसमें आएगा मच। एकदम इजी है। जो डैश है उसके बाद तुरंत जो वर्ड है तो वो देखना है, और फिर देखना है कि उसको हम काउंट कर सकते हैं। अगर काउंट कर सकते हैं तो मच नहीं आएगा, और अनकाउंटेबल है तो मच आएगा। फिर वही है कि वी यूज मैनी विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी कि मैनी जो वर्ड में, जो सेंटेंस में आता है, तो उसको हम काउंट कर सकते हैं। मैनी है वो जिस चीज को काउंट कर सकते हैं उसमें मैनी आता है। मच है वो अनकाउंटेबल में आता है, और मैनी काउंटेबल में। गिन सकते, शॉर्ट में ऐसा कि जिसको हम गिन सकते हैं उसमें मैनी आता है, और जिसको हम गिन नहीं सकते उसमें मच आता है। अब वही यहाँ हम सिर्फ देखेंगे, फिर ये फिलअप मैं कराऊंगी, मगर आप इतना देख के पहले ट्राई कर लेना। आर देयर स्कूल्स इन हिज टाउन, यानी स्कूल है तो उसको हम काउंट कर सकते हैं कि नहीं। ये जिसके नीचे डैश करती हूँ वो काउंट कर सकते हो या नहीं, वैसे करके फिर आप अपनी वर्कबुक में फिलअप करना, और फिर जब मैं कराऊँ उसमें राइट हो तो रखना, रॉन्ग हो तो चेंज कर देना। फिर ये कंप्यूटर, फिर मनी, एग्स, वर्क, स्टूडेंट, मिल्क, फिर है सेल फोन, वाटर, बुक्स। जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन की है वो काउंट कर सकते हो तो उसमें आएगा मैनी, काउंट नहीं कर सकते हो तो उसमें आएगा मच। एकदम इजी हो गया है। अब आप ट्राई करके करना। फिर नीचे की जो 2 नंबर की एक्सरसाइज है वो मैं बाद में फिलअप कराऊंगी। ये आपका एक्स्ट्रा ये होमवर्क है वो करना। एकदम इजी चैप्टर है, फिर वो बाद में चलाएंगे हम।